मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में मानो भूचाल आ गया हो भी क्यों ना, क्योंकि अब तक कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगा रही थी कि शिवराज सरकार पूरी तरीके से कोरोना को रोकने में असफल साबित हुई है, नाकारा साबित हुई है। जब कोरोना का रोकना था तब भारतीय जनता पार्टी उस वक्त की कमलनाथ सरकार को गिराने में लगी रही, लेकिन अब जैसे ही खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए तो एक तरफ कांग्रेस उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी सियासत को नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर, खुद शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अरविंद भदौरिया, जो कि कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, कैबिनेट मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ और तमाम दूसरे मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक में शिरकत भी कर चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को खुद ही पहले ही क्वारंटाइन हो जाना था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का यह भी आरोप है कि लगातार बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और इसी की वजह से उन्हें भी आखिरकार कोरोना ने अपनी जद में ले लिया। लेकिन राजनीति को हटा देते हैं और उसके बाद अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश में कोरोना के क्या हाल है इस पर बात करते हैं तो भी आपको चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो अनलॉक के दूसरे चरण में 11,000 से ज्यादा मामले अकेले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, सिर्फ ये बीते कुछ दिनों में जो अनलॉक 2 शुरू हुआ है 1 जुलाई से। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा अब तक 26,000 के पार जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में 791 लोग अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। रिकवरी रेट जो है मध्य प्रदेश का, वो एक तरफ एक ऐसा समय आया था जब 75% के आसपास पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट हुई और ये करीब 67% तक आके गया। 7 से 8% की गिरावट जो है मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट की हो गई। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? जब हमने ये खबरें की थी आज से कुछ दिनों पहले कि अचानक से मध्य प्रदेश में, भोपाल में मामले क्यों सामने आ रहे हैं कोरोना के, जबकि ये कहा जा रहा था बार बार कि अनलॉक का मतलब है हालात काबू में आ रहे हैं और इसलिए व्यवस्थाओं को शुरू करना होगा, प्रतिष्ठानों को खोलना होगा, बाजारों को खोलना होगा ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। लेकिन अनलॉक होने के साथ ही मध्य प्रदेश में, भोपाल में सोशल डिस्टेंसिंग की मानो धज्जियां उड़ने लगी। लोग बाहर निकलने लगे बड़ी संख्या में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, लोग मास्क भी नहीं पहन रहे थे। डर के मारे जरूर लोग मास्क पहनते थे कि पुलिस चालान काट देगी, प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, इस वजह से। लेकिन खुद अपनी और दूसरों की जान को ध्यान में रखते हुए लोग मास्क पहन रहे हों, ऐसा बहुत कम हो रहा था और यही एक बड़ी वजह निकल के सामने आई जब मध्य प्रदेश में अचानक से कोरोना के मामले बढ़े, लोगों की मौत हुई। और इन सब के बीच अब खबर यह भी निकल के आ गई है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कांग्रेस को तो जैसे बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया ये कहने का कि मध्य प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बदहाल है। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के भी सवाल खड़े हुए, उसमें भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस का लगातार अब यही कहना है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो है उस वक्त की कमलनाथ सरकार को गिराने में लगी रही, कोरोना को रोकना था तब, लेकिन उसके बाद जब शिवराज सरकार जो है वो मध्य प्रदेश में बन जाती है तो उसके बाद की चिकित्सा व्यवस्था जो है वो कितनी बदहाल है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री ही कोरोना संक्रमित हो गए, जिससे कि एक बेहद गलत संदेश गया है मध्य प्रदेश की हेल्थ सिस्टम को लेकर के, मध्य प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के। और इन सब के बीच में कांग्रेस का तो अब यह भी आरोप है कि मुख्यमंत्री अब जब अस्पताल पहुंच गए हैं, भर्ती हो गए हैं, तो मध्य प्रदेश में अहम फैसले कौन लेगा? क्योंकि बीते कई दिनों से देख रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना समीक्षा बैठकें कर रहे थे, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बैठकें कर रहे थे। कई महत्वपूर्ण फाइलें होती है जिन पर मुख्यमंत्री के दस्तखत होते हैं, वो कैसे होंगे? कई ऐसे फैसले होते हैं, प्रतिवेदन होते हैं जिन पे मुख्यमंत्री को टीप देनी होती है, अब वो कैसे होंगी? क्योंकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति नियमों के हिसाब से देखा जाए तो 10 दिनों तक आइसोलेशन में रहता है, उससे किसी की मुलाकात नहीं हो सकती सिवाय डॉक्टरों के। ऐसे में इन तमाम फाइलों पर साइन कौन करेगा? तमाम जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उन पर नजर कौन रखेगा?
हालांकि शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कह रहे हैं कि 4 ऐसे मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी उन्होंने दे दी अपनी तरफ से, लेकिन दस्तखत आखिरकार जब मुख्यमंत्री के होने हैं वो कैसे होंगे? कौन अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश में सरकार चलाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है जो कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि शिवराज सिंह चौहान जब कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो कैबिनेट के सभी मंत्रियों को क्वारंटाइन होना चाहिए, उन सबको टेस्ट करवाने चाहिए। ऐसे में अगले कुछ दिनों में क्या मध्य प्रदेश में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसे लगातार कांग्रेस उठा रही है। ऐसे में देखना अब यह है कि इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे निकालती है। भोपाल से रवीश पाल सिंह, MP तक।